स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बॉट एंड स्ट्रीम का ये अगला टाइप। मतलब ये क्लास नंबर 2 है आपकी और बहुत बढ़िया सा सेशन होगा, आप सभी को पता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस बढ़िया सा सेशन को। हमने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हमें केवल सवालों की प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सभी बच्चे इसको ट्राई करो, सभी बच्चे इसको फटाफट ट्राई करो, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे अच्छे आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। वाकई बढ़िया बढ़िया सवाल देखने को मिलेंगे भाई आज, और आपको मजा भी आएगा आज के सेशन में, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से सभी लोग देखो इस सवाल को, कॉपी पेन लेके आप हमेशा हमारे साथ तैयारी रहते हैं। सवाल को मैं लगाता हूं, हर सवाल आज अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी नाव को, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल इतना है तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी, मतलब आपको एक जगह जाना है और वहां से वापस लौटना है। तो जैसे मान लो x किलोमीटर आप जाते हो, तो आप जब जाओगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड से जाओगे, और सेम x किलोमीटर ही आते हो लेकिन आओगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड से आओगे, और टोटल आपको 5 घंटे का समय लगता है, 5 आवर्स का समय लगता है। यही आपसे कह रहे हैं, है ना। आपसे ही बोला ना कि T1 प्लस T2 बराबर में 5 आवर्स। यही आपसे बोला गया है कि T1 प्लस T2 बराबर 5 आवर्स। तो आप मान लो यहां से सपोज करो कि आप, ये धारा है इधर की गति में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहां से आप x किलोमीटर जा रहे हो, फिर x किलोमीटर आ रहे हो। तो जब आप जाओगे तो आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, धारा के दिशा में जाओगे, तो इसलिए उसकी स्पीड क्या होगी, दूरी बटे चाल होता है, तो x बटे में स्पीड डाउनस्ट्रीम, और आओगे तो अपस्ट्रीम आओगे, धारा के विपरीत में आओगे, तो x बटे यू बराबर में 5 आवर्स। अब हमको पता है कि d बराबर z प्लस s होता है x बटे में। यहां से देखो, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल 10 और 4 है ना। तो हमने यहां पे 10 4 14 प्लस में x बटे में 10 माइनस 4 यानी कि 6, ठीक है, बराबर में 5 घंटा। बस इसका लसा ले लो, इजी है क्वेश्चन। 42 3x प्लस में 7x बराबर में 5, 7 3 10x बराबर 5 गुणे 42, 5 से काट देंगे 2 बार में, x का मान कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। आज सारे सवाल बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो आपकी यूपीएससी के एग्जाम में आ सकते हैं बॉट एंड स्ट्रीम से। देखो इजी सवाल और अच्छे सवाल दोनों तरह के आपके एग्जाम में आते हैं, आपको दोनों सिखानी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ ये चीजें समझ में आई सभी को? बढ़िया सवाल, आसान सवाल। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं, नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। अगला देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अगला देखो, कह रहा है कि एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बी तक तथा प्रतिकूल धारा में ए तक वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है। प्रवाह का वेग 2 है व ठहरे पानी में नाव की गति। सेम क्वेश्चन है बाबू, सेम क्वेश्चन है। x बटे में 4 2 6 प्लस में x बटे में 4 माइनस 2 2 बराबर में 4 घंटे का समय लगता है। बस ये दूरी आपसे पूछा है, तो 6 इसकी लसा, x प्लस 3x बराबर 4, 4x से 4 गया, x का मान 6 आ गया। 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। कितना आसान सवाल है ना, कितना आसान क्वेश्चन है ये, सेम उसी तरह का है। अब तो बहुत आसानी से लग रहे हैं सवाल, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल भी देखने को मिलेंगे आपको थोड़ी देर में, और काफी लंबे बड़े मेथड के भी सवाल देखने को मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है और धारा की वेग 1 किलोमीटर है। इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु आने में 1 घंटा लगता है। स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पे है? ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि डिक्टो है, डिक्टो क्वेश्चन है, ये डिक्टो है मेरे भाई। देखो अगला, पढ़िए सवाल को ध्यान से सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है और धारा की गति 2 kmph है। तो धारा के विरुद्ध जाने तथा उससे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटा अधिक लगता है, तो दूरी कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, धारा, क्या कह रहा है, धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटा अधिक लगता है। जैसे मान लो ये डिस्टेंस है आपकी, ठीक है ना,
तो मान लो फ्लो ऑफ स्ट्रीम इधर है, मान लो आपकी धारा की प्रवाह की गति इस साइड में है, डायरेक्शन इधर है सपोज करिए, ठीक है बाबू, डायरेक्शन आपका उधर है। अब जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो आपको समय कम लगेगा, ठीक है, जब आप धारा के दिशा में जाओगे डाउनस्ट्रीम की स्पीड से जाओगे, लेकिन जब उसी बिंदु से वापस आओगे तो आप अपस्ट्रीम आओगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो वही आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो, धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में आने की तुलना में 3 घंटा अधिक लगता है। मतलब जो आपका टीयू का समय है ना, यो टीडी से 3 घंटा ज्यादा है, यही कह रहा है सवाल। जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, कॉमन सी बात। अरे धारा के विरुद्ध आओगे तो ज्यादा समय लगेगा, कॉमन सी बात है। बस यही कह रहा था क्वेश्चन में, और तो कुछ कह ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई, टीयू का मतलब क्या होगा। अच्छा दूरी तो सेम है बाबू, दूरी तो सेम है, x किलोमीटर की दूरी मान लो है, ठीक है, x गया है x आया है, बटे में अपस्ट्रीम जाएगा तो यानी कि z माइनस एस। अब z माइनस एस कितना है, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, बराबर x बटे में 6 प्लस 2 8 प्लस में 3 आवर। अब ये 4 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, 2x माइनस एक्स बराबर में 3, x बटे 3 बराबर में 3, x बटे 8 बराबर में 3, x का मान 8 तरीके 24 किलोमीटर, यानी वो दूरी जो है 24 किलोमीटर की है। डिक्टो वैसा ही सवाल है, डिक्टो वैसा ही सवाल है, बट इससे पहले क्या था, उन सवालों में आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिया था। यहां पे क्या आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके नहीं दिया, आपको उन दोनों के टाइम में अंतर दिया। जैसे इससे पहले के जो 3-4 सवाल आपने किए, वहां पे क्या था कि आपको टोटल टाइम दे रहा था, जाने प्लस आने का कुल मिलाकर टाइम दे रहा था। बट इस क्वेश्चन में क्या किया, जाने का जो समय लग रहा है वो आने की तुलना में 3 आवर्स अधिक है, ये आपको सिर्फ यहां पे बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो ये भी एकदम उसी पैटर्न का सवाल है और अच्छा सवाल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बढ़िया है ना मेरे भाई, बढ़िया है ना, चीजें तो बढ़िया होती हैं, बस आपको सीखने की जरूरत है अच्छे से। नेक्स्ट देखो, सवाल तो सारे ही बढ़िया होंगे, बस तुम्हें लगाने आना चाहिए बढ़िया से। सवाल तो मैं जितने कराऊंगा सब बढ़िया होंगे। देखो क्या कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। वही नाव पढ़िए ध्यान से, एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। वही नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, तो उस नाव के स्थिर जल में गति कितनी है। देखो एक नाव है जो 10 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध माने अपस्ट्रीम की बात कर रहा है। 30 किलोमीटर 10 घंटे में 3 kmph की उसकी स्पीड हो गई, ठीक है, और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। ओ ये मामला है, रुको, यहां पे आपको ना टोटल टाइम दिया और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बड़ा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो 10 घंटे में मतलब आपको एक 30 किलोमीटर की दूरी u के साथ प्लस में 44 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ यानी d के साथ आपको टोटल 10 घंटा लगता है। यह पहली बात है। दूसरी बात, 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी 40 बटे u प्लस में 55 बटे d, धारा के साथ 55 किलोमीटर जाने में उसे 13 घंटा लगता है। तो आपसे कह रहा है नाव की स्थिर जल में गति, आपको जेड का मान निकालना है। ये 2 इक्वेशन आपके लिए बने हैं, ये एक इक्वेशन ये बना है, एक इक्वेशन ये बना है। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको डी और यू दोनों का मान निकालना है, जिससे आप जेड का मान निकाल सकें। क्वालिटी क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है बाबू? क्वालिटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्वालिटी आपको शो की गई है। अब ध्यान से देखिए कि आप कैसे करेंगे इस सवालों को। देखो क्या क्या रहा है, सबसे पहले सवाल को जानने और समझने की कोशिश करिए। आपसे ये कह रहा है, इस सवाल में क्या कह रहा है आपसे ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, जब आप धारा 10 घंटे में उसने 2 दूरी तय की, जैसे उसने टोटल 10 घंटे का समय लिया,
जिसमें वो 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध गया और 44 किलोमीटर धारा के साथ आ गया और टोटल उसे 10 घंटा लगा। 30 किलोमीटर गया है और 44 किलोमीटर आया है और टोटल 10 घंटा लगा है दोनों दूरियों में। और दूसरी बार में वो 40 किलोमीटर गया है और 55 किलोमीटर आया है, उसमें उसे 13 घंटा लगा है। तो ये दो इक्वेशन आपके सामने बन चुके हैं। आपको इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आपको डी यू का मान निकालना है। अब सुनो, हमें अगर सेटिस्फाई करना है मेरे भाई, तो एक काम करो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी 120 वो भी 120। अब जब इसमें 4 का गुणा करोगे तो 120 हो जाएगा बटे यू, प्लस में 4 का गुणा 4 चौको 16, 176 बटे डी बराबर 40 हो गया। और यहां पे देखो 3 का गुणा, तो ये भी 120 बटे यू प्लस में 165 बटे डी बराबर में 13 चौको 52 ना 13 39 39। दोनों को सॉल्व कर दो आप, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये तो खत्म। ये 176 में से 165 गया तो 11 बटे डी बराबर, ये घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी डी का मान सीधे सीधे 11 kmph आ गया। डी का मान आपके 11 kmph आ चुका है। बताओ, डी का मान आपके कितना आ गया? 11 kmph आ गया। अब आप किसी भी क्वेश्चन में रख के आप यू का मान निकाल सकते हो, जस्ट सो। मान लो सपोज करो पहले में रखते हो, तो 30 बाई यू, देखो डी बराबर 11 इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, डी बराबर 11 इक्वेशन 1 में रखने पर। अब यहां पे जब आप 11 रखोगे तो 30 बाई यू प्लस में यहां पे 11 रखोगे तो सीधे 4 हो जाएगा बराबर 10। 30 बाई यू बराबर 6, यू बराबर 5 kmph। आपके यू का भी मान आ गया 5 kmph। आपसे पूछा क्या है? तो नाव की स्थिर जल में गति क्या है? नाव की स्थिर जल में गति क्या है? स्थिर जल में यानी जेड का मान पूछा है, जो कि डी प्लस यू का हाफ होता है। डी प्लस यू का हाफ होता है। डी 11 है और ये 5 है, तो 11 प्लस 5 का आधा, 16 का आधा 8 kmph, यानी स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? बोलो 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 क्या हाँ सर आई। ये क्वालिटी भरा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं जिनको भी नहीं समझ में आया, और ये इन्हीं मेथडों से लगता भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सब सवाल इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। क्या कह रहा है? एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। मतलब धारा के विरुद्ध और दोनों का मिला के समय दिया है, तो आपको ये दोनों का समय दिया है, दूरी बटे चाल होता है, तो टी बाई यू और 44 बटे डी बराबर 10 है। और सेकंड कंडीशन, बस इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके, ये 2 इक्वेशन है। सवाल को ये मत सोचो कि इतना बड़ा है ना, ये बड़ा नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। मतलब आप जैसे मर्जी वैसे कर लो, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको डी और यू का मान निकालना है। अब इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी होता है। हमेशा आपको दोनों इक्वेशन में से एक टर्म को इक्वल करते हैं, जैसे हमने कैसे किया। देखो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला होगा कि मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 3 क्यों हुआ है। क्यों हुआ है हमें पता होना चाहिए। देखो देखो यहां पे 30 और 40, ये 30 है ये 40 है। हमने सोचा सर 30-40 का लसा तो 120 होता है, मैं चाहता हूं कि दोनों 120 हो जाए। अगर 30 को 120 करना है तो मल्टीप्लाई बाई 4, इसलिए पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। 40 को 120 करना है तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो पूरे इक्वेशन को गुणा कर दिया 3 से। बस इन दोनों को घटाया, डी का मान आ गया, आसानी से सवाल सॉल्व। कितना इजी है क्वेश्चन आपके लिए, बताओ। इजी है ना, बहुत इजी है। डी निकाल लिया, फिर 2-2 इक्वेशन है, 4-4 इक्वेशन है, कहीं भी आप डी का मान रखो आपको यू का मान आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, कोई भी बदलाव नहीं है इस क्वेश्चन में, 1% की त्रुटि ऑफ एरर कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन रखा गया आपके लिए। देखो एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल आती है। अच्छा देखो
24/u प्लस में 28/d बराबर 6 घंटा लगता है। दूसरा, 30 किलोमीटर ऊपर और 21 मिलीमीटर नीचे प्रवाह में आती है। बाप रे, ये तो गड़बड़ लग रहा है। 30 किलोमीटर भाई, 30 किलोमीटर अगर यहां पे रहेगा तो ये तो मामला ही सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है बताओ। एक मिनट रुक जाओ जरा। यहां पे 30 किलोमीटर ऊपर नहीं होगा, 30 किलोमीटर नीचे होना चाहिए। सही है यार। अगर 30 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो 30/u करना पड़ेगा, प्लस में 21/d करना पड़ेगा, और 6.5 घंटे का मतलब, चलो देखते हैं, 13/2। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो अपने से क्या चाहिए, शांत जल में यानी दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो एक में मल्टीप्लाई बाई करो कुछ, ठीक है। ये 30 है, ये 24 है, दोनों का लसा 120 होता है, या फिर 184, किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो मान लो 30 और 24 का लसा 120, तो इसमें 5 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, है ना, है ना। हमने ऐसा कर दिया, 5 का गुणा 120/u प्लस में 28/140/d बराबर 6/30, ठीक है ना। और यहां पे जब 4 का गढ़ोगे तो 120/u प्लस में 84/d बराबर 2 दूनी के 13 दूनी के 26। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेटिस्फाई करो इसको, खत्म। 16 और 44 56/d बराबर 4, तो d का मान 14 kmph। डी आ गया 14 kmph। अब इस 14 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहले या दूसरे किसी में। सपोज करो कि आप पहले में रखना चाह रहे हो, ठीक है, तो 24, पहला इक्वेशन बस इतना ही है, 5 का तो बाद में गुणा किया था, ठीक है ना। तो 24/u का मान तो नहीं पता, लेकिन 14/d का 28/d, d का मान 14 बराबर 6, 24/u बराबर 2 बार में काट दिया, 2 इधर गया तो 4, u का मान 6 kmph। 6 kmph आ गया। अब आपसे शांत जल में नाव की गति पूछा है, z का मान पूछा है, 14 + 6 का आधा, 20 का आधा, 10 kmph आएगा। हलवा है सवाल, दिक्टो उसी तरह का है, कुछ भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। अरे यार, कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि क्या ही तुमसे बोले। देखो, एक धारा में B, A और C के बीच में इस प्रकार है कि A तथा C से बराबर दूरी पर है। देखो, एक धारा में A, B और C, ये दूरियां दोनों बराबर हैं। अब कह रहा है आपसे कि एक नाव A से B तक जाने तथा वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट लेती है, जबकि A से C तक जाने में 9 घंटे का समय लेती है। तो C से A तक वापस आने में, चलो देखते हैं। मान लो, यहां पे देखो, मान लो फ्लो ऑफ स्ट्रीम इधर की तरफ है, ठीक है। ये पानी के प्रवाह की गति है जो मैं दिखा रहा हूं आपको। चलो,
कह रहा है कि ए से बी तक जाने तथा वापस आने में, मतलब मान लो कि ये x किलोमीटर की दूरी है और ये भी x किलोमीटर की दूरी है। अब सुनो, कह रहा है कि a से b तक जाने तथा वापस आने में, मतलब x जाएगा तो डाउनस्ट्रीम यानी z प्लस एस से जाएगा, है ना। ऐसा मत करो, x बटे डी प्लस में x बटे यू का मान 13/2 दिया है ना। 6.5 घंटा का मतलब 13/2, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहे हैं, जबकि a से c तक जाने में, a से c तक जाने में, जब a से c तक जाएगा तो डाउनस्ट्रीम जाएगा, क्या जाएगा, डाउनस्ट्रीम जाएगा, और डाउनस्ट्रीम जाएगा तो दूरी कितनी हो जाएगी, x x मिला के 2x, तो 9 घंटे का समय लगता है, यानी कि 2x बटे में d बराबर में 9 हार दिया है, तो x बटे d का मान कितना आ जाएगा बाबू, 9/2 हो जाएगा। वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे यहां पे, ये अलग चीज हो गई। अब इस वैल्यू को हम यहां से सेटिस्फाई कर लेंगे आसानी से और अपना आंसर निकल जाएगा। देखो x बटे d का मान वैल्यू पुट करो, 9/2 प्लस में x बटे u बराबर 13/2, तो x बटे u बराबर 4, 4/2 यानी कि 2 आएगा, डायरेक्टली 2 आएगा। x बटे डी का मान आ गया 9/2 और इसका मान आ गया 2, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको आ गई हैं। अब आपसे कह रहा है c से a तक आने में कितना समय लेगा। अब c से a तक आने में, c से a तक आने में तो अपस्ट्रीम आएगा ना, अपस्ट्रीम आएगा बाबू, अपस्ट्रीम आएगा तो उसे दूरी कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 2x। टाइम आपसे जो पूछा है, जो टाइम आपसे पूछा है हम उसकी मान निकाल रहे हैं, 2x, और आएगा तो अपस्ट्रीम आएगा यानी धारा के विपरीत आएगा, यानी बटे में u। 2 गुणे में x बटे u का मान 2 आपने निकाला है तो 2 दूनी के उसे 4 घंटा लगेगा। इजी क्वेश्चन है, बस पेशेंस से करने की जरूरत है। 4 घंटे का समय लगेगा, बस पेशेंस से करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा, है ना। पेशेंस से करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत हलवा है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छे सवाल हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। क्या दिया है जरा देखिए, एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा के तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है, तो धारा की चाल 3 है, तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी। चलो यहां से देखो, मैं पूरा आपके लिए पहले यहां पे पानी वानी की व्यवस्था कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए सारी चीजें। यह आपकी नदी है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। मैं इसको पहले बेसिक से बताता हूं आपको, समझो। चलो, ये आपकी पूरी नदी है जो डायरेक्शन उधर की तरफ शो कर रही है। अब इसमें क्या हुआ है कि चलो यहां पे सपोज करो, एक क्या कह रहा है, एक निश्चित समय अवधि में, समय आपका सेम है, निश्चित समय अवधि मतलब टाइम सेम, एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत दिशा में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है। मतलब जैसे मान लो देखो
कह रहा है कि धारा के अनुकूल में धारा के विपरीत दिशा में दुगनी दूरी तय करता है। यानी कि बाबू जब वो यहां से जाता है, देखो जब वो धारा के साथ जाता है तो मान लो 2 घंटे में वो पूरा पॉइंट सी तक जाता है, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा होता है। तो समय सेम है, एक निश्चित समय में मान लो 1 घंटे में या 2 घंटे में, जितने भी समय में वो पूरा पॉइंट सी तक जाता है। लेकिन जब वहां से वो रिटर्न होता है तो उतने ही समय में वो खाली पॉइंट बी तक आ पाता है, मतलब आधी दूरी तय करता है। उतने ही समय में वो आधी दूरी तय कर सकता है। तो आपसे पूछा है कि धारा के चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहां पे सुनो ध्यान से मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे इसको रेशियो, बहुत सारे मेथड हैं, आप किससे भी लगा सकते हो सवाल को, रेशियो वाले मेथड से भी आप लगा सकते हो, है ना। देखो अगर मैं आपसे बात करूं डिस्टेंस की, नहीं टाइम की बात करूं, टाइम आपका सेम है, टाइम आपका सेम है, तो अगर टाइम सेम है तो उनके डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है। किसके? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के डिस्टेंस का रेशियो 2:1 है। यही दिया है, जाता दुगना है आता सिंगल है ना। तो 2:1 का रेशियो है। अब यहां सुनो, अगर आपका टाइम सेम होता है तो आपके स्पीड का भी रेशियो यही बनेगा, यानी स्पीड का भी रेशियो 2:1 का ही है। वैसे d/u का मान होता क्या है? तो z+s बटे में z-s, यही होता है। तो इसका मान 2 है, तो 2/1 बराबर z का मान नहीं पता लेकिन s का मान सवाल में दिया है 3 बटे में z का मान नहीं पता लेकिन इसका मान सवाल में दिया है 3। तो ये हो जाएगा 2z माइनस में 2×3 6 बराबर में z+3, है ना। ये इधर आएगा, यानी z बराबर सीधे सीधे 9 kmph आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछा था शांत जल में चाल 9 kmph बन जाएगा। देखो आपने एकदम रेशियो का बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, जो आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ रखा है, आपने उसी का कॉन्सेप्ट यूज किया, कुछ भी आपने अलग नहीं किया है। ठीक है, आपने कुछ भी अलग नहीं किया है, आपने डिक्टो उसी का इस्तेमाल किया। बताओ ये क्या बातें समझ में आई सभी को? बिल्कुल आसान सी बातें हैं, बहुत इजी, आप आसानी से कर रहे हो इन चीजों को। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे लेके चलता हूं आपको। ठीक है ना, चलो देखो यहां तक क्लियरली समझ में आया? बोल दो कि हाँ सर यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो तो अब इन सवालों की एक ट्रिक भी होती है। कभी भी अगर बोट एंड स्ट्रीम में आपको गुना वाले सवाल आए, गुना वाले, अगर कभी भी आपको n गुना वाले क्वेश्चन आए तो आप कैसे लगाओगे? z/s बराबर n+1 n-1, हमेशा ऐसे। ये इसकी ट्रिक है बहुत जबरदस्ती। कभी भी गुना वाले सवाल आए तो z+s z/s बराबर n+1 n-1। देखो z का मान नहीं पता, s का मान 3 है। कितना गुना दिया है? सवाल में दिया है कि दुगुनी 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 दो गुनी, तो n का मान 2 हो गया। तो 2+1 बटे में 2-1, तो z का मान 2 1 3 3 9 kmph। डायरेक्ट आंसर। याद रखना गुना वाले सवालों के लिए ट्रिक, ये बहुत बढ़िया ट्रिक होती है गुना वाले सवालों की। अगर कभी भी बोट एंड स्ट्रीम में आपको गुना वाले सवाल आते हैं तो उसके लिए जबरदस्त सी ट्रिक आपको काम आएगी। समझ में आया? ये जबरदस्त सी ट्रिक आपको क्या आएगी? काम आएगी मेरे भाई। कभी कभी मेरे दिल। सवाल पढ़ो, क्या दिया है? एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 kmph गति से नौका विहार करता है
वह पाता है कि इसमें नौका के बवा हमें विपरीत आने में बहाव की तरफ जाने की दुगुना समय लगता है। दुगुना समय धारा की गति पूछा है। जब भी कभी समय वाला दुगुना, तीन गुना, कितना भी गुना वाला आए तो जेड बटे एस बराबर में n+1 n-1, बस यही होता है कॉन्सेप्ट। तो जेड का मान इस बार 10 दिया है, एस का मान पूछा है, दुगुना दिया है तो 3 बटे में एस का मान 10 बटे 3, एस का मान 3 सही 1 बटे 3। हलवा है क्वेश्चन, हलवा है, हलवा हलवा है, हलवा हलवा है, हलवा। एक शांत जल में 6 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड है 6 kmph। दूरी चलने में 3 गुना अधिक समय लेती है, तो जेड का मान आपको दिया है 3, 6। जब भी कभी गुना वाले सवाल आए, जेड बटे एस बराबर में n+1 बटे में n-1। जेड का मान 6 बटे एस का मान नहीं पता, एन का मान 3 गुना ले रहा है तो 3 + 1 बटे में 3-1, तो 6/s बराबर में 4 बटे 2, 2 ने काट दिया 2 बार में, तो s से काट देंगे तो 4 नहीं 3 kmph आएगा आंसर। कहां गड़बड़ हो रहा है बताओ। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय अधिक लेती है। तीन गुना समय अधिक लेती है, 3 गुना अधिक समय लेती है, ठीक ना। तो 3 है तो 3 + 1। एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल दूरी चलने में 3 गुना समय अधिक लेती। धारा की चाल Z/S बराबर में 3 + 1 3-1। 1 घंटे में 6 km जाती है। और मान लो सही है, सही है, ऑप्शन में मत देखो, ऑप्शन रॉन्ग दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। ये भी सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया है, देखो पढ़िए ध्यान से सवाल को, सभी बच्चे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक नाव के अनुदिश की दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस आती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी क्या है। देखो नाव के अनुदिश मतलब धारा के अनुदिश, एक नाव धारा के अनुदिश, यहां धारा होगा, एक नाव धारा के अनुदिश 8 घंटे में एक दूरी तय करती है। मान लो कि इस दूरी के बारे में बात हो रही है, x किलोमीटर है, तो 8 घंटे में धारा के दिशा में, जब धारा के दिशा में जाती है तो मान लो x किलोमीटर की दूरी, डाउनस्ट्रीम निकालेंगे अपन x/8, और जब अपस्ट्रीम की बात करोगे धारा के विपरीत 10 घंटे में लौटती है यानी x/10। यदि धारा की गति 1 kmph है तो नाव द्वारा तय की गई दूरी देखो, ये क्या होगा, Z+S इंटू में 8 बराबर x, और ये क्या होगा x बराबर Z-S इंटू में 10। ये दोनों सेम होगा, दूरियां सेम है तो दोनों सेम होगा, तो Z+S इंटू 8 बराबर Z-S इंटू 10। इसमें आपको एक मान दिया भी गया है, देखो आपको कौन सा धारा की गति दिया है, तो Z+1 इंटू में 4 बराबर Z-1 इंटू में 5, तो 4Z + 4 बराबर 5Z - 5, ठीक है। तो Z बराबर 5/9 kmph।
5 4 9 kmph। दूरी आपकी ये वाली भी दूरी है, ये भी आपकी दूरी है, ये भी आपकी दूरी है। आप चाहें जिसका मर्जी उसका मान निकाल सकते हो। मान लो दूरी आपसे पूछा है x बराबर z प्लस एस इंटू में 8, तो 9 प्लस 1 10 इंटू में 8 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर एक तरफ की दूरी है। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। यही क्या है आपसे भैया पूछा गया है इस सवाल में, और कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। बस कुछ नहीं यार, स्पीड इनटू टाइम कर दो, बस हो जाएगा। हाँ, पढ़ो क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक नाव अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल का अनुपात 7:5 है। डी और यू का रेशियो दिया है। वह नाव अनुप्रवाह में 63 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो शांत पियो। तो यार आसान सा क्वेश्चन है। देखो डी अनुपाते यू का मान कितना दिया है, 7:5। अनुप्रवाह में 63 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी डाउन स्ट्रीम का मान दिया है 63 किलोमीटर 3 घंटा 21 kmph। ठीक है, तो आप बताओ अगर d इसका मान 21 है तो गुणे 3 है, तो इसका भी मान गुणे 3 होगा, यानी कि 15 kmph। u का भी मान आ गया। शांत जल में नाव की चाल क्या है, यानी z का मान पूछा है, d प्लस यू बाई 2, 21 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। 21 15 कितना होता है, 36 डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया 18 kmph। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा सवाल है। बताओ समझ में आया? जल्दी बोलो। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और यह हलवा सवाल है बहुत ज्यादा। हाँ देखो क्या है इस क्वेश्चन में। नदी के किनारे एक सड़क है, नदी के किनारे एक सड़क है। राजू ने बिंदु एक्स से दौड़ना शुरू किया और उसी सड़क पर बिंदु वाई पर स्थित मंदिर में गया, और फिर बिंदु एक्स पर वापस आ गया। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से जा रहा है, जबकि उसका मित्र कुमार एक्स से वाई और वाई से एक्स बिंदु तक नाव 12 kmph गति से खींच रहा है। तो नाव का बहाव, नदी का बहाव 8 kmph है, तो राजू और पवन के औसत में अंतर क्या है? देखो कितना बढ़िया सवाल है ये मेरे भाई, कितना बढ़िया सवाल है। सुनो, नदी के किनारे एक सड़क है। देखो ये मान लो एक नदी है, ठीक है। ये आपकी एक नदी है। अब इसके किनारे पे एक सड़क है बनी, इसके किनारे पे क्या है, एक सड़क है बनी, एक सड़क है ऐसी, ठीक है। ये सड़क है आपकी। ठीक है भाई, ये सड़क है बनी। अब कह रहा है कि राजू बिंदु एक्स से दौड़ना शुरू किया। मान लो यहां पे ये पॉइंट एक्स है, राजू यहां पे, ये पॉइंट एक्स है। उसी सड़क पर एक बिंदु वाई पर स्थित मंदिर है। यहां पे एक वाई नाम का पॉइंट है जहां पे एक टेंपल बना है। आप एकदम अपने दिमाग में इस फिगर को ड्रॉ करो। आप इमेजिन करो कि एक नदी है, नदी के बगल में एक सड़क है, उस सड़क से एक मंदिर पे जाना है और भगवान जी का दर्शन करके वापस आना है। ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि टेंपल है एक,
फिर बिंदु एक्स पर वापिस आ गया, मतलब राजू बिंदु एक्स से दौड़ना शुरू किया, बिंदु एक्स पर वापस आ गया, वो 15 किलोमीटर गति से साइकिल से जा रहा है। मतलब यहां से पहले राजू गया है मेरे भाई, पहले राजू गया है, और राजू जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला के गया है, और उतने से ही आया भी है। साइकिल से गया है और साइकिल से ही आया भी है, 15 किलोमीटर उसकी स्पीड है। अब सुनो, उसका मित्र कुमार, उसका मित्र है कुमार, वो बिंदु एक्स से वाई और वाई से एस तक बिंदु एक नाव से जाता है, ठीक है ना। ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है जहां पे मंदिर है, ठीक है ना। तो वो यहां से जाता है, कौन जा रहा है यहां पे, कुमार जा रहा है, कुमार नाम का लड़का है जो यहां से जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका उसका पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों की सेम ही है, बताओ डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है ना। चलो, लेकिन ये नाव से जा रहा है, बहुत चालाक व्यक्ति है। अब नाव की जो गति है वो 12 kmph की गति है और बहाव 8 kmph प्रति घंटा है। बहुत लड़का बहुत खुश रहा होगा जाते टाइम, बताओ जाते टाइम लड़का कितना खुश रहा होगा, तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि 12 kmph की गति से नाव चला सकता है और 8 kmph की गति से पानी बह रहा है। वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा एकदम। मतलब पानी में नाव उतारो, 12 kmph गति से नाव चल रही है और 8 kmph गति से पानी बह रहा है, धुआंधार तुम्हारी स्पीड बढ़ते हुए चली जाएगी। कुमार दिमाग लगाया और दिमाग में वो सक्सेस हो गया लड़का, ठीक है ना। चलो, तो ये जो कुमार है ये 12 kmph की गति से जाता है, लेकिन इसके जाने की जो स्पीड होगी मेरे भाई, एक बात बताओ, 12 की गति से तो नाव चला रहा है, 8 kmph गति से पानी बह रहा है, तो 12 और 8 मिला के 20 kmph, मतलब कुमार जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा। लेकिन जब y से बिंदु x तक आएगा, तब y से बिंदु x तक उसे आना भी है, अब आएगा तब हालत खराब मेरे भाई, हालत खराब। क्या हालत खराब, क्यों हालत खराब, आप सोच के देखो मेरे भाई। हालत इसलिए खराब कि तुम 12 की स्पीड से नाव चला रहे हो, ये आपका 20 कैसे आया है, तो 12 + 8 करके आपका 20 आया था। 12 डाउनस्ट्रीम है, जब जाओगे तो धारा की दिशा में जाओगे तो डाउनस्ट्रीम जाओगे, तो डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो 12 + 8 यानी 20 हो जा रहा है। लेकिन अब आओगे तो अपस्ट्रीम रहेगा, क्या रहेगा, अपस्ट्रीम रहेगा। तो ये 12 - 8 की गति से तुम्हें आना होगा, यानी कि 4 kmph प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से राजू उधर कुमार जो है उधर से रिटर्न होगा। पूछा है राजू और कुमार की औसत गति में क्या अंतर है, यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। लड़के को मजा आ जाएगा सवाल को लगाने में, अगर सवाल समझ में आ जाए उसको तो। अच्छा एक बात बताओ, राजू, जब आप राजू की औसत गति निकालोगे, राजू की एवरेज स्पीड, क्या होगी मेरे भाई राजू की एवरेज स्पीड, तो राजू 15 से गया, 15 से आया तो 15 kmph उसकी एवरेज स्पीड हो गई। जरा कुमार की बता दो, कुमार की एवरेज स्पीड बताओ। यहां पे समस्या है मेरे भाई, आपको यहां पे दो दूरियां दी गई हैं कुमार के लिए, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गति है और दूसरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गति है। गया 20 से है, आया 4 से है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, और दूरी सेम है, x से लेके y के बीच में गया है और y से x के बीच में आया है, दूरी सेम है। देखो क्या है, मैं तुम्हें बताऊं, राजू ना बहुत दिमाग का तेज लड़का था, उसने कहा सड़क तो टेढ़ी मेढ़ी है ना, सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, देखो सड़क ऐसी टेढ़ी है, फिर यहां से तो उसे वाई तक जाने में साइकिल से लग रहा था कि हाँ यार ज्यादा दूरी है, दूरी तो ज्यादा लग रही थी, तो नदी टेढ़ी थी। तो कुमार नाम का जो लड़का था उसने दिमाग लगाया कि हम कम दूरी ट्रैवल करें, तो हम एक काम करते हैं, हम नाव में सीधी नाव चलाते हैं जिससे हमारी दूरी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसने अपनी दूरी कम कर ली। अब उसकी एवरेज स्पीड, अब 2s1s2 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो 2 गुणे में 12 गुणे में 4 बटे में 12 4 16 है ना, तो 12 नहीं 20 है, मैं 12 कहां से लगा रहा हूं, 2 गुणे में 20 इंटू में 4
बटे में 20 4 24, यही होता ना 20 + 4, 2s1 s2 बटे में s1 + s2 वाला कॉन्सेप्ट। 20 चौक 80 दूनी के 160 बटे में 24। आठ से काटोगे तो 8 दूनी के 16, 20 बटे में 3 kmph। ये कुमार की एवरेज स्पीड आ गई 20 बटे 3 kmph। कह रहा है दोनों के औसत चालों में अंतर क्या है, ये इसकी आ गई है, ये इसकी आ गई है। दोनों के औसत चालों में अंतर क्या है, चलो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। 15 × 45 - 20, 25 बटे 3 आएगा। 25 बटे 3 का मतलब 8.33 किलोमीटर पर आवर होता है। 8.33 किलोमीटर पर आवर, ये इस सवाल का आंसर है। मजा आ गया भाई इस सवाल में, बताओ मजा आ गया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, ये तो सिर्फ आपको समझाया हूं यहां पे, सवाल तो बस इतना ही है। राजू 15 की गति से गया, 15 गति से आया, उसका एवरेज स्पीड 15 रहेगा। ये जो है 20 की गति से गया है, 4 की गति से आए हैं, क्योंकि नाव इनको खेगी। 12 की इनकी नाव की गति है और 8 की गति से पानी चल रहा है, तो 12 8 20 की गति से आए हैं, गए हैं। लेकिन आते टाइम 12 की गति आपकी नाव की है और 8 की गति पानी की है, तो पानी आपको अपोज करेगा, तो 12 - 8 4 की गति से आओगे। तो बस इसी की एवरेज स्पीड निकालनी थी, उसकी एवरेज स्पीड तो दी है। सवाल एकदम पिंडी से है, कुछ नहीं है सवाल में। एक देखो, राजू की 15 kmph की एवरेज स्पीड दे ही दिया है, जितने से गया उतने से आया, 15 kmph की हो गई। बस इसका ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। 20 से गया, 4 से आया, तो एवरेज स्पीड 20 बटे 3 हो गई। दोनों का डिफरेंस कर दो, बस हलवा सवाल है। पढ़ो इस सवाल को, ये भी मजेदार सा सवाल है यार। और सबसे बड़ी बात इस सवाल की खास बात, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018, उत्तर पुलिस में आया, उत्तर प्रदेश यूपीपी का क्वेश्चन है ये। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। एक जहाज है जिसमें किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने में सक्षम है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने में सक्षम है। जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकती है। जल प्लावित मतलब जल में ऊपर, डूबे ना। यदि किनारे से एक बचाव नौका चालक दल और यात्रियों का निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नावक की न्यूनतम दूरी क्या होनी, न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोग सफलतापूर्वक बचाया जा सके। भैया उत्तर प्रदेश पुलिस में जब यह सवाल आया होगा 2018 में, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को लगा पाए होंगे। मतलब 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। जबकि मैं आपको बताऊं, ऐसे सवाल छोड़ने के लिए नहीं होते हैं। जितना बड़ा सवाल रहता है उसका लॉजिक उतना ही छोटा रहता है। बस इसको प्यार से लगाने की कोशिश करो। देखो, एक जहाज किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर है, बस यह आपका किनारा है। और किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर एक जहाज है। यह आपकी जहाज है। जो यहां पे क्या होता है कि जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। अब इस जहाज में कहीं छेद हो गया और इसमें पानी जाने लगा, और इनके बीच की दूरी अभी भी उसको 20 किलोमीटर जाना है। मतलब जहाज अभी 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर सोच रहे हो, अपने दिमाग में सोच के देखो कि 20 किलोमीटर कितना दूर है ना। चलो, 20 किलोमीटर दूर है। अब क्या कह रहे हैं, रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने में सक्षम है। रिसाव हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि नाव वहीं रुक जाएगी, नहीं, जहाज चलती रहेगी। तो जहाज की स्पीड जब किनारे की तरफ चलती है तो 12 kmph प्रति घंटा है। ठीक है। जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। मतलब जहाज 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ तो रही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है मेरे भाई। क्या दिक्कत है? 23 मिनट के बाद जहाज पानी में डूब जाएगी। अब तुम्हें 23 मिनट में इस किनारे तक पहुंचा दो, या तो सबको बचा लो 23 मिनट के अंदर, या फिर 23 मिनट के अंदर किसी को भेज के, कोई दूसरी नाव भेज के सभी लोगों को, जितने भी उसमें नागरिक है, सबको निकाल दो। अब आप बताओ कि अगर 12 की गति से अगर जाती है तो 23 मिनट में
5 चौको 20, लगभग 4 किलोमीटर समथिंग चल पाएगी 23 मिनट में। तो बताओ 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 23 मिनट में किनारे में तो नहीं पहुंच पाएगी, ये तो कंफर्म है। ये तो कंफर्म है कि 23 मिनट में किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ ये तो सर नहीं है, ये तो कंफर्म है कि 23 मिनट में किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब यहां से आपको कोई दूसरी नौका भेजनी पड़ेगी, यहां से किनारे से आपको कोई दूसरी नौका भेजनी पड़ेगी जिससे उसमें जो बैठे लोग हैं जहाज में उन सबको बचा लिया जाए। तो 23 मिनट तक, मतलब ये 23 मिनट तक सरवाइव कर सकती है। 23 मिनट जैसे ही हुआ जहाज पानी में डूब जाएगी, जहाज की क्रियाक्रम खत्म। अब क्या कह रहे हैं, यदि किनारे से एक बचाव नौका को चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट का समय लगता है। मतलब एक और कंडीशन है यहां पे, अगर यहां से कोई भी नाव आई इसको बचाने के लिए, कोई भी नाव अगर यहां से इसको बचाने के लिए आई, तो इस जहाज में जितने यात्री बैठे हैं और जो चालक, जो जहाज को चला रहा है, उसको बचाने में कुल 8 मिनट का समय लगेगा। मतलब कोई भी नाव आती है तो 8 मिनट लगेगा उस जहाज से उस जहाज पर यात्रियों को शिफ्ट करने में, यात्री और जो जहाज चला रहा है उसको चलाने में। मतलब 23 मिनट में डूब जाएगी। अगर कोई जहाज तुम भेजते भी हो तो उसमें से भी 8 मिनट कम कर लो। बताओ, उसमें भी 8 मिनट कम कर लो, क्योंकि 8 मिनट तो तुम्हें शिफ्टिंग के लिए चाहिए। पता चला 23 मिनट में पूरी डूब गई, अब तुम 8 मिनट लेट आए, है ना, तो जहाज तो डूब गई, अब किसको बचाओगे? तुम 23 मिनट में अगर पहुंचोगे, सपोज करो कि जहाज 23 मिनट में जल प्लावित हो जाएगी, 23 मिनट में जहाज जल में डूब जाएगी। अब सपोज करो कि इधर से कोई नाव आई और वो 23 मिनट में उसके तक पहुंची, तो क्या किसी को बचा पाएगी? जब 90 डूब गई तो तुम किसको बचा पाओगे मेरे भाई? किसी को नहीं बचा पाओगे ना। तो इसका मतलब तुम्हें 23 मिनट से पहले पहुंचना है, वो भी कितना पहले? 8 मिनट पहले, क्योंकि 8 मिनट लगेगा यात्रियों को शिफ्ट करने में। तो 8 मिनट पहले तुम्हें वहां पे पहुंचना पड़ेगा जिससे तुम सबको बचा सको। 8 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है यदि किनारे से एक बचाव नौका को चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट का समय लगता है, बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। अब कितना हलवा सवाल है, बताओ कितना हलवा हो गया। यहां से एक दूसरी नाव जा रही है, बीच में कहीं पे 8 मिनट के अंदर, यानी टोटल 23 मिनट का समय था, 23 मिनट में से 8 मिनट निकाल दो, यानी 15 मिनट टाइम आपको मिल गया। 15 मिनट, 15 मिनट में तुम्हें पहुंचना है। दूरी आपको मिल चुकी है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी है। और यहां पे जो है वो सापेक्ष चाल लगेगी, क्योंकि एक नाव जो है इधर से भी आ रही है, ये जहाज इधर से जा रही है और ये उधर से जा रही है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी क्वेश्चन हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो सापेक्ष चाल लगेगी। अब सापेक्ष चाल, मान लो इसकी स्पीड x है, सपोज करो कि इसकी स्पीड x है, तो 12 + x होगी। बस हलवा है सवाल। देखो दूरी बराबर में, या फिर ऐसे कर लो, देखो 12 + x बराबर 20/15, 4/3, 3 का गुणा करो, 12 3 36, ओ ओ ओ ओ ओ ओ कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट रुक जाओ। देखो टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बारह मिनट दिया, इसको घंटे में बदलो तो 15/60, इसका मतलब 1/4, टाइम आपका 1/4 घंटा है। तो यहां पे वैल्यू पुट करो, 1/4 बराबर डिस्टेंस 20 है, बटे में स्पीड 12 + x है, तो 12 + x बराबर में 20 चौको 80, तो x का मान कितना आ जाएगा? 68 kmph। तो उधर से जो नाव भेजोगे वो 68 की गति से आएगी, तभी सबको बचा पाएगी। 68 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत तेज नाव चलानी पड़ेगी, तब जाके वो किसी को बचा पाएगी। अगर 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव भेजोगे तब। इस सापेक्ष का सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, हलवा है सवाल। देखो तट से 15 किलोमीटर दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो जाता है, परंतु अधिकतम 18 मिनट तक वह जीवित रह सकती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तट की ओर यात्रा कर सकती है। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाला जहाज, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो कॉपी पे सवाल है, ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है ना।
चलो, तो आज का ये आखिरी सवाल था, खत्म हुआ आपकी क्लास, ठीक है ना। आपका बोट एंड स्ट्रीम नाम का चैप्टर भी खत्म हुआ। अब एक और चैप्टर बचा हुआ है आपके लिए, एलिगेशन अर्थमेटिक का, उसके बाद फिर देखेंगे बाकी चीजें, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, जय हिंद, शुक्रिया, ख्याल रखो, कल से एलिगेशन।